Good morning, dear students. Today we will start our next moral story, that is number 3, and the name of the story is Power of Promise. Okay, so let's start. So there was a royal city of Ishfan, and there lived a woodcutter with his daughter. ठीक है, एक इस्फान एक सिटी थी और वहाँ पे कौन रहता था? वुड कटर रहता था, जो लकड़ियाँ काटते हैं ना अपनी डॉटर के साथ. ओके, आप ये पिक्चर देख सकते हो. उसमें क्या पूछता है, ये जो वुड कटर है और डॉटर है ये आपस में बात कर रहे हैं. अब डॉटर उससे बोलती है कि हम डेली एक बड़ा बोरिंग सा और सिंपल फूड खाते हैं, ठीक है. तो उसने अपने फादर से कहा, डू यू थिंक दैट यू कुड बाय अस सम डेट केक्स? कोई खजूर जैसे डेट होता है ना, उसका कोई केक बना हुआ वो लेके आओगे मेरे लिए? देन फादर सेड येस, व्हाई नॉट. मैं लकड़ियाँ तो रोज काटता हूँ, मैं थोड़ी आज ज़्यादा और काटूंगा जंगल में जाके, और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और फिर आपके लिए खूब सारे डेट केक्स लेके आऊँगा. ओके, अब ये बोल के जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है. देन रात हो जाती है, उसको आने में वापिस आने में बहुत देर हो जाती है. तो उसकी लड़की क्या करती है, शी बोल्ट द डोर, दरवाजे को कुंडी लगा के अंदर चली जाती है. और ऐसे ही 3 दिन लगातार वुड कटर के साथ होता है. वो रोज ही लकड़ियां काटने जाता था, रात को वापिस बड़ी लेट आता था और उसकी लड़की कुंडी लगा के सो जाती थी. ठीक है, बोल्ट करना मतलब होता है अपने दरवाजे को बंद कर देना. अब ऐसे करते करते 3 रातें हो गई और वो बहुत ही भूखा भी था. तो उसने वो थोड़ा रोने लगा, चिल्लाने लगा. लेकिन तभी क्या होता है, जब वो उदास बैठा होता है तो क्या होता है, यू कैन सी इन द नेक्स्ट पिक्चर, एक जो दरविश होता है, दरविश मतलब सूफी संत होते हैं ना, महात्मा है ना, देखे होंगे आपने, वो ग्रीन जैसे रोब में रोब होता है, ये पूरा कपड़ा, ठीक है, ऊपर से एक ही जो सिला हुआ होता है उसको रोब बोलते हैं. ठीक है, उसको पहने हुए उसके पास आता है और उसको पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है आपको. तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा था, मैं रोज लकड़ियाँ काटता हूँ, लेट हो जाता हूँ, बेटी जो है दरवाजा बंद कर देती है. उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ आपको खाने के लिए चीज़ है. ठीक है, तो वो उसको खाने को दे देता है चिक पिक्स और रेजन्स, है ना, थोड़े से चने और दाखें वगैरह उसको खाने को दे देता है. लेकिन वो बोलता है दैट आपको क्या करना पड़ेगा, हर फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे इवनिंग आपको किसी न किसी की मदद करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपकी की है, क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है. वो उसको पूछता है कि आज क्या डे है, तो बोलता है फ्राइडे इवनिंग है. तब क्योंकि उसने भी उसकी हेल्प की थी तो उसने कहा था कि मुश्किल गुशा, ठीक है ना, उसकी आपको स्टोरी, मुश्किल का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट. आप बोलते नहीं मुश्किल सम है ना, तो डिफिकल्ट गुशा मतलब रिमूवर. ठीक है, तो मुश्किल गोशा की आपको स्टोरीज लोगों को हर फ्राइडे को सुनानी पड़ेंगी और ये किसी ना किसी की आपको हेल्प करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो इससे प्रॉमिस करके वो चला जाता है और वो बहुत सारे अगले दिन जाता है लकड़ियां, तभी उसकी डॉटर दरवाजा खोल देती है. नेक्स्ट डे वो जाके फिर से मार्केट में अपनी जो 3 दिन की इकट्ठी की हुई लकड़ियां होती है उनको बेच देता है और खूब सारे पैसों से क्या लेके आता है, उसके लिए केक्स लेके आता है. ठीक है, अब धीरे धीरे एक बार वो दोनों, उसकी बेटी घूमने जा रही होती है बाजार में और उसको एक प्रिंसेस मिलती है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर. हियर देखो, अब प्रिंसेस उस लड़की को बोलती, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरी हैंडमेडन बनोगी, मतलब मेरी पर्सनल देखभाल करने के लिए बनोगी. लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि क्यों नहीं, प्रिंसेस की हैंडमेडन बनना तो अच्छी बात है. वो उसकी हैंडमेडन बन जाती है और उसके बाद प्रिंसेस क्या करती है, उसके फादर को बहुत सारे पैसे देती है. ठीक है, तो वो बहुत सारे रिच हो जाते हैं दोनों, और उसका जो पापा है वो लकड़ियाँ बेचना भी बंद कर देता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे घर में रहना शुरू कर देता है. ठीक है, क्योंकि लड़की तो प्रिंसेस की हैंडमेडन थी. अब एक दिन क्या होता है, ये दोनों प्रिंसेस और ये घूमने जाती हैं. बट बीच में क्या होता है कि वो जो आया था ना मुश्किल दरवेश, की उसने कहा था फ्राइडे को आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको स्टोरी सबको सुनानी, वो स्टोरी सुनाना भी भूल जाता है, हेल्प करना भी भूल जाता है. ठीक है, अब एक दिन क्या होता है कि ये लड़की दोनों जा रही होती हैं और कहीं लेक में, और जैसे ही प्रिंसेस जो है वो नहाने के लिए जाती है तो अपने नेकलेस उतार देती है और वो वहीं छोड़ जाती है पेड़ के ऊपर और भूल जाती है. घर जाके जब प्रिंसेस को याद आता है तो वो क्या करती है, लड़की को डांटती है कि तूने मेरा नेकलेस चोरी कर लिया, तुम तो चोर हो, ये हो वो हो. ठीक है, और वो लड़की को बहुत कुछ बोलती है, वुड कटर की बेटी को प्रिंसेस. ठीक है,
तो वुड कटर की बेटी बहुत रोती है, लेकिन वो प्रिंसेस नहीं मानती है। और फिर क्या होता है, घर जाते हैं और जो इसकी जो वुड कटर की बेटी होती है ना, उसके घर जाते हैं और जो वुड कटर होता है उसको वो लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंसेस के जो सोल्जर्स होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो, और पकड़ के उसको बीच चौराहे में, स्क्वायर होता है बीच में पब्लिक में, वहां पे उसको बिठा देते हैं बंदियों की तरह। ठीक है, और उसके पैरों में क्या कर देते हैं, आयरन रोड्स डाल देते हैं, चेन, और उसके ऊपर सारे लोग हंसते हैं कि उसको चोर बोलते हैं कि देखो कितना इसकी बेटी कैसी खराब है, चोर है, ये है वो है। ठीक है, तभी वो रोता है और सोचता है कि मेरे से क्या गलती हुई होगी, क्यों मेरे साथ ऐसा। फिर उसको एकदम से स्टोरी याद, ओ मुझे तो उसने कहा था, दरविश ने कहा था कि मुझे तो मुश्किल गुशा की स्टोरी सुनानी थी और फ्राइडे इवनिंग को लोगों की मदद करनी थी। फिर वो भगवान से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो। तभी क्या होता है, उसके पास एकदम से फिर से वही चिक पिक्स और रेजन्स आ जाते हैं उसके हाथ में। ठीक है, फिर वो ये नहीं देखता है कि मुझे किसने दिए, तभी दूर से देखता है कि भिखारी जैसा लड़का ना उसको आता हुआ दिखाई देता है, ये वाला लड़का उसको दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन उसको वो स्टोरी याद आ जाती है कि आज भी फ्राइडे इवनिंग है। तो वो फटाफट क्या करता है, लड़के को बोलता है कि मैं तुझे ये, उस भूखे लड़के को बोलता है कि मैं तुझे ये खाने को दे दूंगा, लेकिन तुझे बदले में मुश्किल गुशा की स्टोरी सुननी पड़ेगी मेरे साथ। वो बोलता है ठीक है, तो वो अपनी सारी स्टोरी उस लड़के को सुना देता है और उसके पास जो भी खाने को चीज होती है वो उस लड़के को दे देता है। ये जो आपको बॉय दिख रहा है पिक्चर में। ठीक है, अब इसको वो खाने को दे देता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो लड़का खा के निकलता है, एक बहुत ही अच्छा वहां पे एक आदमी आता है और उसको क्या लगता है कि हो, मैं तो इसको अपने मर्चेंट को, ये जो मर्चेंट है ना, ये आपको दिख रहा है, ये बड़े दिनों से अपने बेटे को ढूंढ रहा था जो गुम हो गया था, लेकिन बर्थ मार्क की वजह से वो एकदम से पहचान जाता है, वही भिखारी लड़का, और उसको बोलता है वाह मेरा बेटा मुझे मिल गया, ये है वो है, बर्थ मार्क करके। तो फिर वो वुड कटर के पास पहुंच जाता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, क्यों बैठे हो। फिर वो मुश्किल गुशा की स्टोरी उसको भी सुनाता है और सारी प्रॉब्लम अपनी बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, अब वो वापस चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है कि प्रिंसेस जो है वो फिर से अपनी नई रॉयल गार्डन्स के साथ, ये वाली प्रिंसेस, ठीक है, ये प्रिंसेस फिर से अपनी जो रॉयल गार्डन वहां उनके साथ फिर से उसी लेक के पास जाती है और उसको रिफ्लेक्शन से दिखाई देती है ट्री के ऊपर नेकलेस की, और उसको लगता है ओहो नेकलेस तो यहाँ पे था और मैं तो नेकलेस को भूल गई थी और मैंने ऐसी लड़की को झूठ झूठ बोल दिया है ना, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो वो उससे बहुत ज्यादा माफी मांगती है बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड शी फेल्ट वेरी बैड कि ओ मैंने उसको ऐसे ही रिब्यूक करना होता है, डांटना, ऐसे ही डांट दिया, रिब्यूक हर एंड हैंडमेडन एंड गॉट हर फादर पनिश्ड। तो अपनी लड़की को वो दोबारा से बुलाती है और उससे माफी मांगती है और उसके फादर को भी छोड़ देते हैं वो लोग। और उसके बाद उसी वुड कटर को जो प्रिंसेस होती है वो अपने चीफ गार्डनर बना देती है रॉयल गार्डन का। ठीक है, तो अभी स्टोरी से हमने क्या सीखा, दैट हम जो प्रॉमिस होता है ना उसको बहुत ही पावरफुल होता है। हमारी स्टोरी का नाम ही क्या था, द पावर ऑफ प्रॉमिस। तो जब एक बार आप किसी को प्रॉमिस कर देते हो तो वो आपको हमेशा निभाना चाहिए। ऑलवेज कीप योर प्रॉमिसेस। ठीक है, जो भी प्रॉमिस कर देते हो, इफ यू हैव मेक अ प्रॉमिस एंड यू आर क्वेश्चनिंग whether to keep it or not, think about how you had feel if someone broke a promise with you। ठीक है, ये आपकी मोरल है स्टोरी की कि जब आपके साथ कोई आपका प्रॉमिस तोड़ देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है ना। ठीक है, तो इसलिए अपना प्रॉमिस किसी के भी साथ किया हुआ होता है तो उसको हमें पूरा निभाना चाहिए। ओके, नहीं तो देखो फिर क्या क्या हो जाता है आपके साथ। स्टोरी में हमने यही देखा ना कि वुड कटर कैसे भूल जाता है प्रॉमिस को और फिर उसके साथ कितनी ज्यादा मिस हैपनिंग्स होती हैं। ओके, तो एक तो प्रॉमिस मत करो, अगर करना है तो फिर उसको पूरे अच्छे ढंग से निभाओ। ओके, थैंक यू।